हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, इस समय मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आरटीआई ऑनलाइन कैसे करना होता है। बच्चों, आरटीआई ऑनलाइन करने के तहत आपको बहुत सारी सुविधाएं जानकारियाँ रखनी पड़ती हैं। बच्चों देखिए, सामने स्क्रीन खुल गई है। इस स्क्रीन में मैंने सबसे पहले क्या किया, जो सिलेक्ट मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लगाया एजुकेशन, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को मैं ढूंढ रहा हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर बच्चों फिल करूँगा। देखिए, आप लोगों को भी इसी तरह से करना होगा। आरटीआई लगाने पर आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। ठीक है बच्चों, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। ठीक, अब सेकंड कॉलम, यानी सेकंड कॉलम में क्या लिखना होगा कि इसमें लिखना होगा कि आप मतलब किस जगह से कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप किस जगह से आप कर रहे हैं। तो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी में किया है। ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी को मैंने टिक कर दिया, तो वो मेरा इसमें फिल हो गया। अब कह रहा है पर्सनल डिटेल ऑफ आरटीआई एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल भरनी होगी। जैसे कि नाम आपको भरना होगा अपना। ठीक है बच्चों, तो मैंने अपना नाम लिखा। ठीक है, नाम, जेंडर लिखूँगा, मैं मेल हूँ फीमेल हूँ तो मैं उसको लिखूँगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊँ तो एड्रेस लिखूँगा। जो मेरा एड्रेस होगा मैं वो एड्रेस भी अपना फिल करूँगा। बच्चों, ये सब फिल करने के बाद पिन कोड होगा, पिन कोड भरूंगा। तो जहाँ का आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड होगा, उसको बच्चों आपको भरना होगा। फिर आपकी कंट्री, आप किस कंट्री से हैं, तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया भरूंगा बच्चों। फिर कहने का मतलब कंट्री के बाद आपको भरना होगा आप कि किस कंट्री के अंदर आप किस राज्य से हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ सर बच्चों। फिर मैं ग्रामीण से हूँ या शहरी से हूँ, तो ग्रामीण शहर भरूँगा। फिर एजुकेशनल स्टेटस भरूँगा, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ या अनपढ़ हूँ, तो लिटरेट नहीं, पढ़ा लिखा हूँ। फिर मुझे यहाँ भरना होगा कि मतलब आप जो एजुकेशनल स्टेटस है आपका, वो कक्षा 12 से आप नीचे की क्लासों में पढ़ रहे हो, या कक्षा 12 पास कर चुके हो, या आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो मैं कक्षा 12 से लिखूँगा। जैसे आप तो कक्षा 12 से नीचे हैं तो आप लिखोगे बिलो 12th स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों, फिर अपना आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, है ना। फिर रिक्वेस्ट डिटेल्स में सिटीजन आप लिखेंगे, आप क्या हैं, इंडियन हैं, भारतीय हैं तो भारतीय लिखेंगे। इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कह रहा है कि आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आपको गरीबी रेखा से नीचे के लिए यस कर देना है। जब आप गरीबी रेखा से नीचे के लिए यस करोगे बच्चों, तो उसके बाद फिर आपको क्या होगा, आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन एक टेक्स्ट होगा। उस टेक्स्ट में आपको लिखना होगा, वो लिखना होगा आपको क्या क्या चीज़ें जवाहर नवोदय विद्यालय से मंगानी है, यानी क्या क्या चीज़ें आपको लाना है। तो आप एक या दो चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें, इतने ही आप यहाँ पे कॉलम जो ये दे रखा है इस कॉलम में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे जो मंगाना है वो लिखूंगा ना मैं, कि मुझे क्या मंगाना है ना बच्चों। जैसे आपको क्या मंगाना है, आपको मंगाना है अपनी मार्कशीट, है ना, जो आपको मार्क्स मिले हैं उसका डिटेल्स आपको चाहिए। और आपको जो है क्या बोलते हैं, ओएमआर सीट चाहिए, ओएमआर सीट की डिटेल्स चाहिए। तो यही चीज़ें आपको चाहिए, तो आपको उस कॉलम के अंदर उसको भरना है। ठीक है ना, इंटर टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेंट, और आप इसको 3000 कैरेक्टर के अंदर ही, मतलब बहुत बड़ा नहीं लिख सकते, 3000 जो कैरेक्टर्स हैं, अक्षर हैं, उनके अंदर ही आप इसको लिखोगे बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरह से आप जब इसको लिख लोगे, उसके बाद आप मतलब यही है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मंगानी होती हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। ठीक, अभी देखिए मैं 2012 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 2012 का मतलब ये हुआ कि बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे का कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो डॉक्यूमेंट्स कब बना, तो मैं जानता हूँ डॉक्यूमेंट 2012 में बना था मेरा, तो मैं लिख दूंगा 2012। फिर वो किस संस्था से बनाया गया, मतलब आपका जो गरीबी रेखा से नीचे वाला, वो किससे, तो एफसीआई से बनाया गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी खाद्य एवं रसद विभाग, जो नहीं होता राशन कार्ड, वही मेरा बीपीएल कार्ड बना हुआ है ना, राशन कार्ड, तो मैं उसी के लिए लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद अब देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गिव मी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिव मी माई, क्या लिख रहा हूँ, जो 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 चीज़ें मुझे मंगानी है मैं वो लिख रहा हूँ, गिव मी माई। फिर क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए बच्चों, गिव मी माई लिखा मैंने, और उसके बाद फिर हाँ क्या, एग्ज़ाम, गिव मी माई एग्ज़ाम। ठीक है, मुझे मेरा एग्ज़ाम, ठीक है ना, डिटेल्स, यानी मुझे एग्ज़ाम डिटेल्स दे,
गिव मी माई एग्ज़ाम डिटेल्स। ओके बच्चों, तो मुझे एग्ज़ाम डिटेल्स दें, ठीक है ना। किसकी दें? क्लास 6 की दें। फॉर JNV जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए दें, फॉर JNV है ना, क्लास 6 JNV, और आगे लिखेंगे रिजल्ट, यानी कि मुझे एग्ज़ाम डिटेल्स कक्षा 6 के परिणाम की दें, ठीक है ना। ये सही है ना। तो मैंने ये लिख दिया पहली लाइन, तो मुझे ये मतलब प्रदान करें आप, RTI के मैंने लगाई है, RTI के तहत मुझे ये आप प्रदान करें, ठीक है बच्चों। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 अब मैं क्या लिखूंगा है, नंबर 2 मैं क्या लिखूंगा उसको भी देखिए, मैं आपको भी वो भी दिखाता हूँ, मैं उसको भी राइट डाउन करता हूँ और उसको भी मतलब जो है अपना टाइप करूँगा और टाइप करके आपको दिखाता हूँ कि मैं अब दूसरी चीज़ क्या मंगाने जा रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। ओके बच्चों, देखिए दूसरी चीज़ मैं क्या मंगाने जा रहा हूँ, टेक्स्ट के माध्यम से ही आपको ये राइट डाउन करना होगा और कम से कम 3000 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपको लिखना होगा। फिर मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि 2 या 3 चीज़ों से ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते, 2 या 3 चीज़ों से ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते, ठीक है बच्चों। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय भी उसी तरह से काम करता है, क्योंकि उसके पास ही बहुत सारी सूचनाओं को देना होता है, आदान प्रदान करना होता है, तो मैं उनको उन चीज़ों को फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो एग्जाम यानी गिव मी माय एग्जाम डिटेल्स क्लास 6 JNV रिजल्ट, यानी JNV रिजल्ट की मुझे क्लास 6 की ये डिटेल्स प्रदान करें। अभी नंबर दूसरी चीज़ मैं क्या मंगाऊंगा उसको भी मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ बच्चों। तो देखिए क्या है वो चीज़ें। अब देखिए बच्चों, मैं दूसरी चीज़ क्या मंगाने जा रहा हूँ, मैं मंगाने जा रहा हूँ प्लीज़ सेंड माई OMR सीट, कृपया मुझे मेरी OMR सीट भेजें, ठीक है ना। प्लीज़ सेंड माई OMR सीट, तो मैंने अपना एड्रेस दे दिया बच्चों, उसी एड्रेस पे पोस्टमैन के थ्रू मेरा OMR सीट आ जाएगा। मैंने थैंक्स लिख दिया, धन्यवाद, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको 1 MB का जो है BPL स्टेटस आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा बच्चों। 1 MB का BPL स्टेटस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको फाइल चूज करनी पड़ेगी और फाइल चूज करके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है वो 1 MB का साइज का मतलब जो है PDF यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। आप इसको अपलोड कर लेंगे, उसके बाद फिर आप कैप्चा दिया होगा, उस कैप्चा को आप भरेंगे और कैप्चा को भरने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है ना। इतने